Students, welcome again to our new class. We are studying our second unit, genetics and evolution, in which the first chapter, principle of inheritance and variations, we are studying. Yesterday we studied about T.H. Morgan's experiment, why Morgan chose Drosophila melanogaster to take their experiments. Today's our topic is linkage and recombination. As we know, linkage is described by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan. Morgan carried out several dihybrid cross. मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, आप लोगों को याद होगा. यू हैव टू रिमेंबर दैट whenever Mendel take two characters in pea plant and cross their four traits, then he found F1. आपको पता है F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है वो ऑलवेज obtained 1:0. Then whenever F1 is crossed with F1, means here Morgan took Drosophila melanogaster to his experiment, and two characters, yellow bodies means color of wings, yellow bodies and white eye female is crossed by brown body and red eye male. Then he obtained F1 progeny, and F1 is crossed with F1, then the F2 generation is obtained. But here the phenotype as Mendel's experiment 9:3:3:1 is not obtained. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें दो करेक्टर को लेके चार ट्रेट के बीच में जब क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन जो ऑब्टेंड हुई, उस F1 जनरेशन का क्रॉस जब F1 जनरेशन के साथ करवाया तो F2 जनरेशन ऑब्टेंड हुई. और F2 जनरेशन में जो रेशियो है, दो टाइप्स का रेशियो आता है, आप लोगों को पता है, अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा हुआ है. तो उसमें जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 ऑब्टेंड होता है. लेकिन टीएच मॉर्गन ने जब यही दो करेक्टर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लिए, मींस येलो बॉडीज एंड व्हाइट आई, और ब्राउन बॉडीज और रेड आइड के बीच में जब क्रॉस करवाया, तो उसको ये जो फिनोटाइप है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का आना चाहिए वो ऑब्टेंड नहीं हुआ. तो इसका रीजन जब उन्होंने पता लगाया, तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था लिंकेज. सो मेंडल, मैंने आपको बताया था कि मेंडल की सक्सेस में उसका एक रीजन ये भी था कि उसने जितने भी करेक्टर्स लिए थे उन करेक्टर्स में लिंकेज प्रेजेंट नहीं थी. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द X chromosome or on the same chromosome, saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. Morgan attribute this due to the physical association of linkage of two जीन्स. मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों करेक्टर को डिटरमाइन करने वाले जो जीन थे वो सेम क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड थे. तो लिंकेज क्या हुआ, आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये एक क्या अपने पास क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो ये क्या है, ये जीन है. अपन इनको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. अब जब इन ए और बी जीन्स की इनहेरिटेंस क्या होगी, एक साथ होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिंकेज. व्हेनेवर टू जीन इज इनहेरिटेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड लिंकेज. मींस द जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन एंड द characters of inheritance of these two gene is called linkage. And अभी जैसे मान लीजिए ये जीन है सी जीन जो है वो इनके साथ
इनहेरिटेंस नहीं हुई साथ में, देन दिस जीन इज कॉल्ड नॉन लिंक्ड जीन। और जो दो जीन एक साथ इनहेरिटेंस होती है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स टुगेदर, दैट जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, एंड द कैरेक्टर ऑफ inheritance of linked gene is called linkage। सेकेंड, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए जो यस्टरडे अपन ने टॉपिक पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, मियोसिस। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, एंड मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो इन प्रोफेज first is also divided in 5 sub stages. You have to remember that: leptotene, zygotene, pectine, diplotene and dikinesis. So in pectine sub stage, the chromosome segments are exchanges, or we can say the genes are exchanges. इसको समझने के लिए आप डायग्राम देखिए बोर्ड के ऊपर, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम का ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, और यहां एक दूसरा क्रोमोसोम है। दीज टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, and to differentiate these two homologous chromosome, we make some lines in this chromosome. अब क्या होगा, पेकाइटिन स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इस प्रकार से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करने का मतलब क्या है कि इस क्रोमोसोम्स का ये वाला पार्ट या कोई भी पार्ट, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये पार्ट यहां से ब्रेक डाउन होता है और इसका ये वाला पार्ट ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के पश्चात ये जो पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जो नया कॉम्बिनेशन आएगा अपने पास वो कैसा होगा, वो आप इस डायग्राम में देख लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए ये अपना क्रोमोसोम फर्स्ट था और ये क्रोमोसोम सेकंड है। ये कंडीशन आ गई, तो क्या हुआ, इसका सेगमेंट ब्रेक डाउन होके इसके साथ अटैच हो गया और इसका जो ये वाला पार्ट था या सेगमेंट था वो इसके साथ अटैच हो गया। तो ये नई कंडीशन आई और इसी को अपन क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। मींस द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। अब इस पार्ट के ऊपर, यहां से जो टूटा था इस पार्ट के ऊपर, यहां जो जीन प्रेजेंट थी वो जीन यहां चलेगी। अब मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, तो ये जो जीन थी इस पार्ट पे वो यहां आ गई, उनकी इनहेरिटेंस क्या होगी, एक साथ होगी। सो दैट इज कॉल्ड लिंकेज। लेकिन यहां जो जीन थी या इतना पार्ट जो ब्रेक डाउन हो गया इसके साथ अटैच हुआ, ये जो जीन थी ये इसकी इनहेरिटेंस इसके साथ नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, नॉन लिंक्ड जीन। सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन the segment of chromosomes are exchanges with each other and only one chromosome is transferred into a new generation whenever the two genes with which are situated similar or near that can be inheritance together, and that is called linkage. And whenever the exchange of chromosome segment is happens, then it is called recombination.
क्लियर? तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। नाउ अब इन्हीं टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटवेंट। एल्फ्रेड स्टूटवेंट ने क्या किया कि जो जीन्स प्रेजेंट थी क्रोमोसोम्स के ऊपर, उन जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट किया। एल्फ्रेड स्टूटवेंट यूज्ड द frequency of recombination between gene pair on the same chromosomes as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome, and that is called recombination map. तो here यहाँ recombination map तो हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन मैप की डिस्कवरी किसने की? तो रिकॉम्बिनेशन मैप की डिस्कवरी जो है वो एल्फ्रेड स्टूटवेंट ने की। और रिकॉम्बिनेशन मैप क्या है? तो द मेजरमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन पेयर्स ऑफ जीन situated on the same chromosomes is called recombination map। और recombination map जो है वो हेल्प करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उस जीनोम के अंतर्गत डिटर्मिनेशन ऑफ जीन्स के लिए ये वेरी हेल्पफुल है, और इसी के बेस पे जेनेटिकल मैप जो है वो तैयार किए जाते हैं। Recombination maps are extremely used as a starting point in sequencing of whole genome, as was done in case of Human Genome Project, which we will study in this unit also। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। तो जितने भी ह्यूमन के जीन्स हैं उनका डिटर्मिनेशन करना कि वो किस प्लेस पे सिचुएटेड है, वो किससे इजी हुआ, जीनोम मैपिंग। तो एक टाइप से रिकॉम्बिनेशन मैप आर आल्सो कॉल्ड जीनोम मैप। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। एज you know that in the generative cells there is meiosis division occur, and in vegetative cells there is mitotic division is occur। So sex determination is denoted by sex chromosomes, or we can say sex chromosomes are also called allosome। Means every organism has two types of chromosome, one sex chromosome and another non-sex chromosome, or vegetative chromosome or autosome chromosome। Means the chromosomes which are takes part in determination of sex are called allosome or sex chromosomes, and the chromosomes which are not take part in the determination of sex are called autosomal chromosome। Means each organism has two types of chromosome, autosomes and allosome। First of all scientists hacking find a X body in a living organism। Hacking see chromosomes in a insect that is determine the sex, and from that this phenomena is arises of sex determination whenever one X chromosomes is found in all the organism, and more than X chromosomes is present in a particular organism, then this X chromosome is called Barr body। Means an extra X chromosome is called X body or Barr body। So there are two types of chromosome: the chromosomes which takes part in determination of sex, that is called allosome chromosomes, and the chromosomes which are not take part in the sex determinations are called autosome chromosome। So here are three types of sex determination in the living organism। Three types of sex determinations are found in the living organism। The first is
progenitor, second is male heterogamy, and third is female heterogamy. In progenitor types of sex determination, the male has only single X chromosome. Example, grasshopper. Example of male heterogamy is human, and example of female heterogamy is birds. First of all, we see progenitor type of sex determination. In progenitor type of sex determination, male has only single X chromosome and female has one X chromosome and one X body or one bar body. देखिए ये हो गया मेल यानी X and 0 and female XX. Whenever in new offspring, if X chromosome is transferred, then the offspring is female, and whenever X chromosome is not transferred, then it is male. This type of sex determination is called progenitor type of sex determination. मतलब क्या होता है कि जो मेल होता है ग्रास होपर में, उसके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, तो ये एक तरह से यूं कह सकते हैं हम डेविएशंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी है जो सटन और बावेरी ने दी थी. मींस द क्रोमोसोम्स आर लिव्ड इन अ पेयर. यहाँ क्या है, ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है ग्रास होपर में. कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम. तो इससे अगर अगली जनरेशन में कोई क्रोमोसोम नहीं जाएगा तो क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा, और अगली ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम जाएगा किसके थ्रू, मेल के थ्रू, तो क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा. और इसी टाइप से अब देखिए मेल हेटेरोगेमी, ह्यूमन के अंतर्गत क्या होगा, मेल हेटेरोगेमी मींस जो दो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स एंड वाई है, और फीमेल में एक्स एक्स ही है. तो मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम अगली ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और मेल से अगर वाई क्रोमोसोम अगले जनरेशन में जा रहा है तो उससे मेल का फॉर्मेशन होगा. इसी टाइप से अगर हम फीमेल हेटेरोगेमी की बात करें बर्ड्स में, तो बर्ड्स में जो मेल होते हैं उनके पास जो पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है वो सिमिलर है, और जो फीमेल है उसके पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप का है. मींस यहाँ ZW और यहाँ ZZ, तो ये गेमेट फॉर्मेशन हो गया, दोनों ZZ अलग हो गए, यहाँ ZW अलग हो गए. अब यहां से अगर फीमेल से, क्या बोल रहा हूं, यहां से अगर फीमेल से Z क्रोमोसोम अगली ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मेल का फॉर्मेशन हो गया. और अगर फीमेल से W क्रोमोसोम्स अगली ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फीमेल का फॉर्मेशन. मींस यहां सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, यहां सेक्स का डिटर्मिनेशन फीमेल कर रही है. ठीक है. और इसी टाइप से जो मेल हेटेरोगेमी है इसको अपन डिटेल में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आपने, क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, आप लोगों को पता है, ह्यूमन हैज ए 46 क्रोमोसोम्स, और वी कैन से 23 pairs of chromosomes are found in human being. Among them 22 pairs of chromosomes are called autosome chromosome, and one pair is called allosome chromosome. So look at the board. Male has 22 pairs are of autosome chromosomes, and one chromosome is called one pair of chromosomes is called allosome chromosome. And in female 22 pairs are vegetative or allosome chromosome, and one pair is called allosome chromosomes or sex chromosome. And in sex determination in male we can say in human. So here are meiosis at the time of gamete formation, then only 11 chromosomes remains in a gamete, and one sex chromosome X and another is Y. As like in female
both gamete has same or similar chromosomes, and then after fertilization 22 plus XX and 22 plus XX, here 22 plus XY and 22 plus XY. So if the transfer of Y chromosome from male, then offspring is male, and if the transfer of X chromosome from male, then the new offspring is of female type. So this is the sex determination in human being. In human, sex is determined by the male, not by the female. तो ये आज के अपने टॉपिक हुए लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। टिल देन, थैंक यू।